Very good morning. Dean Sir, Dr. Prabhakar, Academic Coordinator, Dr. Neeta, Principal IMS, Dr. Arora, Head of the Departments, मेरे गुरु मौर्य जी, देवा सर, Administrator साहब, DSW, कपिल भूषण साहब, all the faculty members of pharmacy, all the staff members and the dear students. I pass my best wishes on this 9th World Pharmacist Day to all the pharmacy students, faculty and staff. Though I am not a pharmacist, but really it is a pride that you have joined such a profession. Let us first start the discussion with what profession exactly means. What is exactly a profession? A profession is any knowledge that you have attained through theory as well as practice and is being used for the betterment of the society. The last line is to be underlined. It is to be used for the betterment of the society. Until and unless we are using our knowledge that we have attained during 4 years of B.Pharm or 2 years of M.Pharm for the betterment of the society, and until and unless we are considering our profession, we are associating pride with the profession in which we are, it is of no use. So first of all, we must develop that sense of pride that we are pharmacists. आप कितने महत्वपूर्ण हैं, ये हम अभी आपसे बात करते हैं. चिकित्सक, जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं, अभी पैंडेमिक के दौर से हम 1.5 वर्ष गुजरे हैं. चिकित्सक में हमने भगवान देखे हैं, लेकिन औषधि वो माध्यम है जो चिकित्सक को उसकी मंजिल पाने में मदद करते हैं. अगर औषधि नहीं होगी तो हम, जैसे बच्चा लोग हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, उन्होंने लिखा, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसा है. जैसे भगवान राम को पाने के लिए हनुमान को पाना जरूरी है, ऐसे ही आपको उस चिकित्सक, वो चिकित्सक अपना कर्म पूर्ण कर पाए, उसके लिए वो हनुमान रूपी औषधि जरूरी है. इस चीज को रामायण की कथा में भी हमने खूब देखा. जब सुषेण वैद्य ने आग्रह किया कि संजीवनी लानी है, तो हनुमान जी को लाया गया. हनुमान जी को बोध कराया गया बल का. हनुमान, एक और बहुत खास बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, जीवन में अपने साथ एक ऐसा व्यक्ति जरूर रखिए जो आपको बल बोध कराता रहे. ये आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें हम भी आते हैं, ऐसा नहीं है आप भी आते हैं, हम भी युवा पीढ़ी में आते हैं. बल बोध होना बहुत जरूरी है. जैसे जामवंत ने हनुमान जी को बल बोध कराया था. जब समुद्र किनारे सेना थी और ये तय हो रहा था कौन जाएगा, अंगद तैयार थे, मैं जाऊंगा, तो जामवंत ने कहा, का चुप्पी साध, बहुत सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी ने वर्णन किया, का चुप्पी साध रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना. 3 बातें. बुद्धि आप में थी, तभी आप 12th करे, फार्मेसी ज्वाइन करे और फार्मेसी करते जा रहे हो, पेपर लिख रहे हो, पेटेंट करा रहे हो. बुद्धि तो है, विज्ञान पढ़ ही रहे हो. अब एक चीज केवल रह जाती है, विवेक. बुद्धि विवेक विज्ञान निधान. कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाए. आपको विवेक डेवलप करना है, आप भी हनुमान बन सकते हो. विवेक, हम समझ पाए क्या सही है क्या गलत है, सही समय पे सही टूल यूज कर पाए. जैसे हनुमान जी, आप लोगों ने सबने रामायण की कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी. हनुमान जी जब समुद्र लांघ रहे थे, सुरसा अपना मुंह बढ़ा रही थी कि मेरे मुख में होकर प्रवेश करना है. राइट?
बड़ा होना राक्षसी प्रवृत्ति है ना? बड़ा होना राक्षसी प्रवृत्ति है। अगर हम चाहते हैं बहुत बड़े हो जाएं और बड़े हो जाएं और बड़े हो जाएं, तो ये राक्षसीय गुण है। अगर हमें छोटा होना नहीं आता तो हम राक्षस हैं। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने, आप अगर उसको देखें, गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तही आनन कीना, पुनि लघु रूप पवन सुत की। छोटा रूप धरा, राइट? बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सुरनावा, राइट? मूल होके बाहर आ गए, अपना वादा पूरा निभाया। सुरसा जो राक्षसनी थी, जो अवरोध थी उनके रास्ते में, उसने भी आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? राम काज सब करियहु, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चले मन। मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरी बात आप तक पहुंची है। बुद्धि आप में है, विज्ञान आप पढ़ रहे हो, विवेक आपको डेवलप करना है, कब बड़ा होना है, कब छोटा होना है। तामसिक और सात्विक दोनों प्रवृत्तियों का एक संयोजन आपको लेकर जीवन में चलना है। ईश्वर करे आप जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचे। एक चीज और बताऊंगा, जो औषधि है, औषधि का जो कारक ग्रह है चंद्रमा है। चंद्रमा औषधि का कारक ग्रह है। चंद्रमा के जितने गुण हैं, आप चंद्रमा के गुणों का वर्णन करिए, पढ़िए। चंद्रमा के जितने गुण हैं, आप अगर उन गुणों का अपने अंदर समाहित करेंगे, अपने अंदर उन गुणों को धारण करेंगे, मुझे लगता है आप फार्मेसी के करियर में बहुत आगे तक जाएंगे। ईश्वर आपको बहुत ऊंचाइयां प्रदान करके। थैंक यू सर।